हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तकदीर का खेल। जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है। कीमती रत्न के व्यापारी मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम ललित और दीप था। ललित को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जहां दूसरी तरफ दीप एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ ललित में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार ललित और दीप के कंधे पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते ललित ने व्यापारी फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। ललित ने बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगे। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसे व्यापार करने लगा। दूसरी तरफ दीप को शुरू में ललित की बेईमानी का पता नहीं चला, लेकिन जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तब पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने ललित को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश की भी, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे ललित दीप से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। दीप के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। ललित के व्यापार से दुखी होकर दीप ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ दीप का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां दीप की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ ललित की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्ना बाजार में ललित की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि ललित को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्द ही ललित के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब ललित को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेला था उससे आसानी से पीछे आने उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ दीप अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत रंग से राजा बन गया था। जब ललित की बदहाली की खबर दीप को पड़ी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भुलाकर वह भागा अपने बड़े भाई को ललित के पास पहुंच गया और ललित के लाख मना करने के बावजूद वह उसे पूरे परिवार के सहित अपने पास ले आया। इसलिए दोस्तों, हमें हमारा काम पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।